हरि
स्वयं शतपदं सर्वमोक्षदायकम् अद्वैताङ्ग अनुसुताङ्ग भवविताङ्ग ईश्वरे तत्त्वताय तदपदाङ्ग शामृताय शाश्रियङ्ग मंगलाय भागवताङ्ग अहं नमामि प्राणपते देवादिअङ्ग चैतन्यङ्ग यदलोकिङ्ग सय्यतं व्यापिताङ्ग विश्वयाङ्ग खेलदाङ्ग अनुरणे नवगताङ्ग अनुभवेन वार पारयन्तयं सर्वते स्वच्छन्दनाङ्ग जय जय श्री कुबेर कैवलम्। आद्य सक्र स्वराज गणेश कवलकर्ता की जय। श्री कृष्णा स्वामी महाराज की जय। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय। नृत्य कवरचार श्री नंदास जी महाराज की जय। नृत्य कवरचार श्री बलदेव दास जी महाराज की जय। चतुर्थ कवरचार श्री भगवान दास जी महाराज की जय। पंचम कवरचार श्री प्रयागदास जी महाराज की जय। षष्ठम कवरचार श्री शीतल दास जी महाराज की जय। सप्तम कवरचार श्री अवचल दास जी महाराज की जय। श्री सर्व संतन की जय। श्री सर्वदेवन की जय। श्री ज्ञान संप्रदाय की जय। श्री गुरु गोविंद सबरी की जय। श्री कैवल धाम की जय। संध्या आरती मनोरती का सत्य सारे। आज परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज का कैवल धाम निवास जो स्थान परम गुरु कैवल धाम गए वो समय है। आज के दिन परम गुरु इस मृत्यु लोक को छोड़कर 105 वर्ष रह करके और अपने निज कैवल पति सर्जनहार के पास अपने कैवल धाम में निवास करे थे। तो हम परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के इस पावन कैवल धाम जाने के दिन के उपलक्ष्य में गुरुगादी सारसापुरी से एक आदेश है और आप सभी उस आदेश को जानते हैं कि आज से परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की सायंकाल की उपासना के बाद सभी अनुयायियों से अनुरोध है और सभी अनुयायियों से ये विनम्र निवेदन है कि सामूहिक रूप से अपने परिवार के साथ, अपने मित्र बंधुओं के साथ या मंदिर पर जैसे भी आपको समय लगे सामूहिक रूप से परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की उपासना करनी है। आज दिनांक जो है 10 से लेकर के 23/12/2022 तक लगातार 3 महीने अखंड करनी है। तो इस अखंडता बनाए रखने के अंदर आपका खुद का मन का संकल्प है, किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है और इसकी अखंडता आप स्वयं ही बना सकते हैं। कोई प्रेशर किसी पर नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई संकल्प नहीं है। आप गुरुगादी का, गुरुजी का पालन मान करके इस काम को संपूर्ण करने का प्रयास करें और प्रयास हम करेंगे, पूर्ण परम गुरु करेंगे। हम प्रयास कर सकते हैं, हम भी इसी प्रेरणा के साथ प्रयास कर रहे हैं। तो मैं घर घर गया इस कार्यक्रम को चलाने के लिए, कई लोगों से भी मिला, लेकिन सभी लोगों से मिलने के बाद सबकी समस्याएं सुनी, कई लोगों का देखा, घर का हर चीज़ परिस्थितियां, उस परिस्थिति को देखते हुए, सभी चीज़ों को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की सामूहिक उपासना प्रतिदिन 3 महीने हम लोग मंदिर पर करेंगे। और उपासना के बाद गुरुगादी सारसापुरी वर्णन और अमरदारम ज्योति अष्टक बाल कुबेर अष्टक 40 नहीं है, ये हम लगातार बोलेंगे। और मंदिर पे आने का जो समय है वो समय 6:30 बजे उपासना का रहेगा और फिर 7 बजे तक उपासना होगी। उसके बाद 4 वो अष्टक होने के बाद समापन। तो जो लोग यहाँ नहीं उपस्थित हो सकते, अगर अंधेरा होने लगा ज़्यादा तो हम उसका टाइम कम करेंगे, 6 बजे करेंगे। जो लोग नहीं उपस्थित हो सकते तो वो लोग ये प्रण करें कि हमें गुरुवार वाले दिन, दोज वाले दिन, पूर्णिमा वाले दिन तो मंदिर पे दर्शन के लिए जाना है और अष्टक के लिए जाना है। बाकी बहनें भाई सभी सामूहिक रूप से परिवार के साथ करें।
चाहे वो रात में खाना खा करके करो, चाहे उपासना के बाद करो, अपने परिवार के साथ करो। दूसरी चीज, जिन बहनों को करने योग्य स्थिति नहीं उत्पन्न होती वो कर सकती हैं, जिन्हों को उत्पन्न होती है कि वो कर नहीं सकती ऐसी स्थिति में पूजा, तो वो उसका कोई भी टेंशन ना लें। आप मोबाइल में लीड लगाएं, परम गुरु की प्रतिमा मोबाइल में रखें और बाल कुबेर अष्टक का 4 अष्टकों का पाठ करें। जो लोग फंस गए, ट्रैफिक में हैं, कहीं और हैं, वो 7 बजे अपनी उपासना गाड़ी में चलाएं, 4 अष्टक चलने दें। मतलब आपके कानों में ये अष्टक पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये प्रण लेकर के हम इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। तो आज परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज जो है कैवल धाम निवास हुए थे और परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की इस देह का हमेशा से जीवों को ये रहा है कि परम गुरु कैसे बने, और परम गुरु बने तो उनकी देह कैसी थी और देह कैसी थी तो वो कैसे समाप्त हुई, वो कैसे चमत्कार करते थे। एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ये सभी लोगों के दिमाग में और जीवों के दिमाग में रहता है। एक प्रश्न लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि हमारी मुक्ति होगी कि नहीं होगी, हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की अगर एक बार, जैसे एक बार आपने जन्म ले लिया तो समझ लो वो माता पिता आपके निर्धारित हो गए। अब वो चाहे आप माता पिता से लड़ करके दूर रहो तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे कैसे भी रहो, निर्धारित हो गए कि नहीं हो गए एक बार जन्म लेने के बाद। इसी प्रकार अपना ये सौभाग्य है कि समझ लो परम गुरु की एक कल्प में 4 कल्प में एक बार परम गुरु आते हैं चारों युगों में, और चारों युगों के अंदर एक जीव ने अगर परम गुरु को पकड़ लिया तो ये समझ लीजिए परम गुरु आपको पकड़ लेंगे कहीं भी। अब पकड़ेंगे कैसे? जब मैं ये ग्रंथ पढ़ रहा था तो मेरे को पढ़ते पढ़ते एक शंका उत्पन्न हुई कि परम गुरु तो कल्प में आते हैं एक बार, और कल्प यानी कि किसका, कलयुग में आएंगे, सतयुग में तो आएंगे नहीं, कलयुग में आएंगे। तो क्या सतयुग के आदमी की तो मुक्ति नहीं होगी? भाई सतयुग के आदमी की तो कोई मुक्ति नहीं होगी, और त्रेता युग में भी नहीं आए तो त्रेता युग वालों की भी मुक्ति नहीं होगी। और अगर जम्बू द्वीप में यानी कि कलयुग में भी आने से पहले जो आदमी मर गए उनकी भी मुक्ति नहीं होगी। ये मेरे प्रश्न इस ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते उत्पन्न हुआ। खोजा, प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, लेकिन परम गुरु कहते हैं ना कि जो खोजेगा तो उसको उत्तर मिलेगा, चाहे कहीं भी हो, परम गुरु ही उसको उत्तर देंगे, चाहे कुछ भी हो। इस प्रश्न को खोजा, खोजते खोजते प्रश्न का उत्तर है जब हम खुद ही पढ़ते रहे तो एक साखी में समझ में आया कि जिस प्रकार एक चुंबक होता है उस चुंबक की एक सीमा होती है। वो चुंबक क्या होता है कि जैसे ही कील के संपर्क में आएगा वैसे ही कील चुंबक के चिपक जाएगी अपने आप। तो परम गुरु कहते हैं कि ज्ञान की जो सीमा है, जब उस सीमा से वो ऊपर उठ जाएगा, कोई भी, चाहे वो किसी भी इष्ट की पूजा करता हो, चाहे वो ब्रह्मा जी की करता हो, शेरा वाली की करता हो, गणेश जी की करता हो, कबीर की करता हो, रैदास, मीरा, तुलसी, किसी की भी करता हो, लेकिन जब वो जिज्ञासा स्थिति से ऊपर आ जाएगा और जब उसकी ज्ञान की स्थिति मुमुक्षों से भी ललक होना शुरू हो जाएगी तो निश्चित ही बात है उसको परम गुरु कैवल मंत्र अपने आप परोसेंगे, उसको अपने आप पकड़ेंगे परम गुरु, क्योंकि उसकी सीमा क्या हो गई? ऊपर हो गई। तो परम गुरु कहते हैं कि जो हम, इसीलिए मैं कैवल ज्ञान लेकर के आया कि हमें ज्ञान से समझाना है किसी जीव को। आप लोग जैसी भी उपासना करते थे पहले, परम गुरु से ना जुड़ने से पहले आप कैसी भी उपासना करते रहे, तो क्या वो देव गलत थे? गलत नहीं थे, लेकिन अब परम गुरु हमने आपको कैसे समझाया? ज्ञान से ही। तो जब आपकी ज्ञान की सीमा अपर हो गई, बल समझने लगे, तो आप उन देवों का भी आदर करने लगे, लेकिन कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो परम गुरु की जो देह है उसका मैं एक बार वर्णन बताऊंगा। परम गुरु ग्रंथ तिथि निरूपण ग्रंथ में खुद स्वयं इस बात को कह करके गए हैं कि अगर कोई भक्ति करता है तो 2 प्रकार की भक्ति करता है, सरगुण और निर्गुण।
तो सरगुण भक्ति में और निर्गुण भक्ति में क्या होता है कि निर्गुण भक्ति में तो वो अपने इष्ट देव को अपने हृदय के अंदर भी ध्यान रख करके उसका मंथन करता है, और सरगुण के अंदर क्या होता है, सरगुण के अंदर वो अपने इष्ट देव की प्रतिमा, मूर्ति, उसकी रूपरेखा को सामने रख करके आराधना करता है। पर परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जो हम ये पूजा पाठ करते हैं, हम ये सकरता सिद्धांत की भक्ति करते हैं। सकरता सिद्धांत की भक्ति का मतलब क्या है कि जो निर्गुण भी नहीं हो और सरगुण भी नहीं हो, लेकिन निर्गुण और सरगुण के करने से उत्पन्न होती हो। जो निर्गुण भी ना हो और सरगुण भी ना हो, लेकिन निर्गुण सरगुण के मिलने से उत्पन्न होती हो ज्ञान। परम गुरु कहते हैं कि निज कैवल कुल जिनु जे ब्रह्म प्रकाशा तेहि प्रकाश जिनु खोज न कीने किए निवासा। लेकिन मुझे जान क्यों नहीं पाते हैं, मुझे समझ क्यों नहीं पाते हैं, मेरी गति को सामान्य जीव नहीं समझ पाता। क्यों कि जिस प्रकार आपने देखा होगा, शीतलदास जी महाराज ये उदाहरण देते हैं, और ये उदाहरण मैंने भैया से सुना। तो जैसे गुलर का जो पेड़ होता है, उस गुलर के पेड़ के अंदर जो गुलर होता है उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, और वो अपने आप पड़ जाते हैं, वो कोई डालता नहीं है, वो अपने आप पड़ जाते हैं। और ये बात हम पंचम स्वसम वेद में पढ़ चुके। वो क्यों पड़ते हैं, सहजा सहज एक प्रक्रिया होती है, उसके कारण ये उत्पन्न होते हैं। वो कीड़े उसके अंदर पड़ने के बाद कुछ अवधि तक, 15-20 दिन तक उस खोल को अंदर से उसको खाते हैं। खोल को खाने के बाद वो खोल को जब खा जाते हैं, खोल अंदर से खाली हो जाता है, तो वो गुलर पेड़ से टूट जाता है। और टूटने के बाद जब वो जमीन पे गिरता है तो कीड़ों की भी अवधि समाप्त हो जाती है और गुलर की भी अवधि समाप्त हो जाती है। परंतु क्या होता है कि जब एक कीड़ा उस गुलर के पेड़ को खाते 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 गुलर को और खोल को पार करके बाहर आ जाता है, वो बाहर आ जाता है, तो वो देखता है कि एक लंगूर जो है पेड़ पर बैठ करके पूरे एक गुलर को एक ही बार तोड़ के अंदर धर रहा है। जब उसने ये देखा तो उसने देखा भैया ये तो बहुत खतरनाक चीज है, कोई वापस भागो नीचे की तरफ, ये तो पूरी एक ही बारी में, हमें यहाँ 15 दिन लग रहे खाने में, ये एक बारी में हमारी पूरी सृष्टि खा जा रहा है। तो वो वापस जाके अपने नीचे लोगों को बताता है कि भैया बाहर मत निकल जाना, बाहर एक ऐसा काल है जो हमें पूर्ण रूप से ही निगल जाएगा। तो पूर्ण रूप से निगल जाएगा। तो उसके अंदर बैठे लोगों ने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, आज तक अपने बाप दादा इससे बाहर नहीं निकले, तू कैसे बता सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो ब्रह्म में पैदा हुआ ब्रह्म में ही मर गया, वो सर्जनहार को जान नहीं पाया। तो परम गुरु बाहर से आए हैं। तो जो परम गुरु कहते हैं ना, अवध काल नहीं खासी। अवध काल कौन सा, माया और निरंजन जब दोनों प्रलय एक हो जाएगा वो अवध काल होता है, क्योंकि सर्जनहार को तो काल लागू ही नहीं होता। तो माया और सर्जन, माया और निरंजन ज्योति स्वरूपी जब एक हो जाएगा तो समझ लो, ये समझ लो कि निरंजन रूपी लंगूर पूरी काल को अपने अंदर खा जाएगा। तो जो बाहर से आया है वो देख रहा है ना। तो परम गुरु कहते हैं कि मैं इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कैवल कर्ता के धनी रूप के रूप में मैं उसकी पालन करता हूं, बालक रूप में मैं उसके पास रहता हूं, लेकिन मैं सर्जनहार की आज्ञा बिना मृत्यु लोक में एक घास का पत्ता भी नहीं तोड़ता। तो परम गुरु अपने आप के लिए कहते हैं, ताते हम जुग भरन के निजपति लहित न लोए, कहे कुबेर गुण निर्गुण में अटक रहे सब कोई। निर्गुण और सरगुण में अटक गए। तो जो ब्रह्म के उपासक हो गए वो निर्गुण दशा में चले गए, और जो ब्रह्म से नीचे के उपासक, जो देवों के उपासक हो गए, वो सरगुण में अटक गए। लेकिन परम गुरु कहते हैं कि हे सर्जनहार की पूजा करने के लिए, सर्जनहार को समझने के लिए हमें ब्रह्म से पार होना पड़ेगा। अब कई जिज्ञासु जीव प्रश्न करते हैं कि हे परम गुरु, जो हमारी पद्धति है ये भी तो सरगुण और निर्गुण है, तुम्हारी देह दिख रही है तो ये भी तो सरगुण है। अब परम गुरु कहते हैं, जो तुम हमको कहो तुमरे कौन शरीर, कि जो तुम मुझसे पूछो ये बात कि तुम्हारे कौन सा शरीर है, तिनके उदय परी उत्तर जो सुनो धर धीर, कि मैं तुम्हें उत्तर देता हूं मेरे कैसा शरीर है। अविगत पुरुष अरस हुते आए हूं अवन्य मोझार, आप्र विधुर्त गर्जनावत दीने हूं दरस देदार। कि जिस प्रकार आकाश के अंदर बादल है,
लेकिन बादल के अंदर क्या है? बिजली। पर बिजली क्या 24 घंटे कड़कती है? कब? जब बादल बनते हैं तब। वो उसकी प्रक्रिया है, वो बनेगी तब ही होगा। परम गुरु कहते हैं प्रथम आदि में हूं अंतरिक्ष रहेला, अविगत कैवल करता रूप परम पुरुषनी पासे हतो। कि मैं अविगत में कहा था, कैवल करता परम पुरुष के त्याही निज करता नो हुकुम थावती हूं पृथ्वी ऊपर आयु। कि पृथ्वी के ऊपर मैं निज कर्ता का हुकुम पाल करके आया हूं। अब परम गुरु निज कर्ता के लिए एक शब्द यूज करते हैं, धणी। तो धणी का मतलब क्या होता है? देखो, मालिक अगर बोले शब्द मालिक, तो कई लोग धनी और मालिक को एक ही समझते हैं, भाई मालिक और धनी। लेकिन मालिक शब्द बोले तो मालिक एक जगह का ही तो होगा भाई, जिस घर में तुम रह रहे हो उसका ही तो मालिक हो सकता है। तुम स्कूल में पढ़े तो प्रिंसिपल स्कूल का मालिक हो सकता है, लेकिन धनी जो सब कुछ दे सकता है और सबका ही मालिक हो, धनी वही होगा। तो बच्चों के धनी कौन है? माँ बाप। के गुरुजी में था की शरण में आई हो, हमारा थे ही माई बाप हो। तो यानी कि सर्जनहार के लिए उन्होंने बच्चे रूप में होकर के धनी शब्द किया, यूज किया है कि वही मेरे मालिक हैं। कि आए आप्र विद्युत गर्जना दीनऊ दरस देदार। कि मुझे मेरे शरीर का पता ही नहीं कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे बना। बस जैसे बादल में विद्युत गर्जना होती है और गर्जना होने के बाद जो है उस विद्युत का पता चलता है, ऐसे ही जब मेरी शुद्ध मेरे चेतनता में आई तो मुझे अपने इस दिव्य शरीर का भान हुआ। अब ये दिव्य शरीर मेरे धनी रूप सर्जनहार कैवल वेता ने बनाया, इसकी खबर मुझे नहीं है, मेरे दिव्य शरीर की। लेकिन इस दिव्य शरीर में आव्र अचानक समतन दंडित सद टहंकार ब्रह्म अमित अनुभव निज समझ सहज तत्सार। लेकिन जैसे बादल बनता और बादल में एकदम टंकार पड़ती है, गर्जना होती है, तो वो गर्जना इतनी तेज होती है कि नीचे तक के आदमियों को भी हिला डालती है। ऐसी सर्जनहार की गर्जना के कारण, टंकार के कारण मेरा शरीर मुझे भान हुआ और मेरे को ये नहीं पता उस सर्जनहार ने, कैवल वेता ने मेरा शरीर कैसे बनाया और मुझे खाली बालक रूप में रख करके अपने पास बिठाया। जेहि निज अंश मुमुक्षी होए सरल गति सोए, तीनों श्रवण जमी गत्ते रत सहित हृदय सोए। लेकिन इस गति को कौन समझ पाएगा? जो मुमुक्ष जीव होगा, जिसके हृदय में परम गुरु के प्रति, सर्जनहार के प्रति प्रेम होगा। तो परम गुरु सर्जनहार के प्रति प्रेम रखने की प्रेरणा देते हैं। और सर्जनहार कौन है? सर्जनहार में पिछले ग्रंथ पुराण में बताया था कि परम गुरु सर्जनहार किस चीज को कहते हैं। तो हमें परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की इस देह का ये ध्यान रखना है कि परम गुरु की देह सर्जनहार ने बनाई, क्योंकि सर्जनहार परम गुरु के धनी रूप है और एक दिव्य देह उनकी बनाई। अब ये जो देह बनाई, ये देह चमत्कारी देह बनाई, ये देह तो बनाई, लेकिन ये सूक्ष्म देह के रूप में बनाई। कैसे बनाई? देखो, आप धूप की रोशनी में चले जाओ और धूप की रोशनी में आपकी परछाई पड़ेगी, ठीक? परछाई कुछ कहती है क्या आपसे? कुछ कहती है? किसकी है? तुम्हारी। तो कहती क्यों नहीं? परछाई तुम्हारी तो है, तो तुम्हारी परछाई कुछ नहीं करती। करता कौन है? हाथ हिलाओगे तुम तो परछाई भी लाएगी, मुंह चलाओगे तुम तो परछाई भी चलाएगी। तो परछाई किस चीज की है? परछाई इस शरीर की है। लेकिन जब रोटी अंदर निगलते हो तो परछाई में आता है क्या? दवाई लेते हो तो परछाई में आती है क्या? नहीं आती ना। लेकिन परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज कहते हैं कि मैं सर्जनहार की परछाई रूप हूं। इस परछाई रूप का वर्णन सूक्ष्म रूप से मैं समझाता हूं कि मैं परम गुरु सर्जनहार की परछाई हूं। और परछाई कैसी हूं? चेतन परछाई जो कार्य कर सकती है। जैसे एक सामान ने बनाया, मृत्यु जब किसी व्यक्ति की हो जाती है, वो सूक्ष्म योनि में जाने के बाद एक भूत की तरह कार्य करता है, दिखता नहीं लेकिन कार्य करता है। तो जब उसकी बनाई हुई ये छोटी सी चीज कार्य करती है, तो सर्जनहार की कल्पना करो उसकी परछाई कैसी चेतनता होगी। तो सर्जनहार परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज को बाल रूप में अपने पास रखते हैं। और परम गुरु कहते हैं, यही मैं जो अगर किसी को निमंत्रण देता हूं कैवल धाम के लिए,
तो वो कहते हैं ईश्वरता जग मानिते भवित भाव भरपूर। ईश्वर ये शक्तियों के अंदर, चमत्कारीय शक्तियों के अंदर सभी लोग फंस चुके हैं, कोई इससे बाहर नहीं निकलता है। फिर कहा कि अगर कोई इससे बाहर निकल सकता है तो एक ही गति है, जो हुक्मे तुम सब कछु करी शकू जय भाव, पण मेरे पति की विभु देख भयो गरमाओ। क्या अगर जो पार उतरना है तो तीन चीजों का एक रूप जरूर करना है। क्या? मैं बालक रूप में सृजनहार के पास हूं, बालक होए निजपति के। कौन हूं मैं? पालक हूं निजपति का, हुकुम रहूं हजूर, क्या हुकुम से हाजिर हजूर हूं। तरन तोड़ू तय की बिना, कि एक पत्ता नहीं तोड़ूंगा तो किम होए सपूर। तो अगर तुम्हारे हृदय में सृजनहार के प्रति प्रेम नहीं तो परम गुरु भी तुम्हारे नहीं। तो सृजनहार के प्रति हमें प्रेम करना है, अटूटता रखनी है, और इतना प्रेम करना है कि ये समझ में आए कि हाँ भाई सृजनहार कोई चीज है, वो तुम्हें खुद बोध कराए। लेकिन परम गुरु एक साखी में बोलते हैं कि इस चीज को समझने के लिए करना पड़, जैसे एक चीज है, एक रावण चलता है मैदान में और कोई छत से रावण को देखता है, तो छत से देखने के बाद रावण को बच्चा खुश हो जाता है, रावण मैंने छत से देख लिया। लेकिन क्या रावण को छत से देखने के बाद वो रावण के पास जा सकता है क्या? छत से देखने के बाद नहीं ना। तो परम गुरु यही कहते हैं कि तुम इन ग्रंथों के माध्यम से, मेरे सारे ज्ञान के माध्यम से तुम सृजनहार को जान तो जाओगे, लेकिन पाना दुर्लभ है, पा नहीं पाओगे, और जब तक पाओगे नहीं तो मुक्ति भी नहीं। पाने के लिए परम गुरु कहते हैं, लेन देन बिनु पतिन से तो तुम ते तिनकाओ, ए तो बल्ला छूट भयो जे जिनके तित ताओ। क्या इससे छूटेगा कब? जब तब ते निज कर्ता से रखो संबंध सभेद। अपना कर्ता से संबंध रखना है कैसे? जब। पहली चीज क्या बताई उन्होंने परम गुरु ने? जब करना है। अब जब किसका? जब किसका? जब तभी पार उतर सकते हो, जब में यानी कि तुम ध्यान में तभी पार उतर सकते हो। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है कि जब भी पार हो सकते हो जब तक तुम्हारे मुर्शद की तुम पर अटूट दया है। क्योंकि मुर्शद ही एक ऐसा है, गुरु ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हें सृजनहार के पास पहुंचा सकता है। तो जब पहली चीज, अब जब करने के लिए सबसे पहले सेवा गुरु पद सोई हो संतो। अब सेवा का क्या मतलब है? सेवा क्या समझते हो? गुरु की सेवा क्या? मान लो गुरुजी चेले से भी ज्यादा जवान है, तो क्या पैर दबवाएंगे? गुरुजी को लाना ले जाना ये सेवा है, गुरुजी के चरण दबाना सेवा है, गुरुजी को लड्डू खिलाना ये सेवा है? ये कोई सेवा नहीं है। गुरु वचन को पालना और गुरु का तुम्हारे से कभी हृदय ना टूटे, ये गुरु सेवा है। बस मोटी सेवा यही है, इसके अलावा कोई सेवा नहीं है। तो कहा कि जब से तुम पे उत्पन्न होगा तब, जब तब साधना समरण। अब समरण का मतलब क्या होता है? जब आई गया तब आई गया साधन, आई गया समरण। समरण का मतलब क्या होता है? हमेशा याद रखना। ऐसा नहीं कि तुम माला और लोगे बैठोगे तभी तुम याद करो। समरण, समरण का मतलब हमेशा याद रखना और सावधानी रखना कि हूं सदो सनेह। ये सब चीजें चार चीजें हमेशा याद रखो। तो निज सुध सनेह सकृत कहे सहाय, जो तुम आपन हूं तजो तो पति लेह बुलाए। कि ये चीजें करोगे तो तुम्हें सृजनहार स्वयं बुला लेंगे। जो पति लेत बुलाए के तो तिनके बण भाग, कहे कुबेर पाए पद जे आपई निज भाग्य। कि वो कोई बिरला जो होगा जिसको परम गुरु कैवल धाम में निमंत्रण के साथ बुला रहे कि तुम आ जाओ। तो परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की तिथि निरूपण जो ग्रंथ है उसकी साखियों का अर्थ है। और दूसरी चीज, आज परम गुरु कैवल धाम निवास गए हैं, तो शाम से सभी लोगों ने ये अपना कार्यक्रम करना है। जो यहाँ आ सकते हैं आए, नहीं अपने घर में कार्यक्रम करें। और परम गुरु से 3 महीने में यही प्रार्थना करें कि हे गुरु महाराज, जिन लोगों को दुख लगा है वो दुख निवारण हो जाए। और हे गुरु महाराज, जिन लोगों को घर से वर से जो जिसकी समस्या है वो उसकी निवारण हो जाए। ऐसी मंगल कामना के साथ हम इस कार्यक्रम को पूर्ण करते हैं। श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की, श्री विचलदास जी महाराज।